29 नेताओं के नाम तो इसमें है, अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री समेत गोविंद सिंह डोटासरा इसमें चेयरमैन रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया गया है। चुनावी राज्यों को लेकर एक कमेटी गठन की गई है। पहले तेलंगाना की घोषणा हुई और राजस्थान की। सबसे अहम बात है कि सचिन पायलट जो कि हाशिए पे चल रहे थे, यूं कहे कि नाराज चल रहे थे, उनको भी कमेटी में जगह मिली है। इस कमेटी के चेयरमैन जो कि प्रदेश अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा को चेयरमैन बनाया गया और सदस्यों के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम है। पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं सचिन पायलट का भी नाम है। तो माना जा रहा था कि जो नाराजगी है वो दूर हो गई। जो पिछली बार भी जब उनकी बैठक हुई थी, उस दौरान भी सचिन पायलट ने कहा था कि जो उनकी मांग है, उनकी मांग नहीं जा चुकी है और ऐसे में कोई अपना कमेटी। रवि, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रवि, सुन पा रहे हैं आप? बहरहाल, हाँ रवि, अब बोलिए आप। रवि से कोशिश करते हैं एक बार फिर से बात करें, लेकिन आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश चुनाव समिति का गठन हो गया है। 29 सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इनके नामों का जिक्र हमने किया, इनके नामों के बारे में आपको बताया। ये देखिए, साफ तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारियों को लेकर ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस लिस्ट में 29 नाम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये लिस्ट लेटर हेड पर जारी हुई। केसी वेणुगोपाल, महासचिव कांग्रेस के संगठन के, उनकी तरफ से लिस्ट जारी की गई। नाम बताता चलता हूं एक एक करके आपको। गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवीर मीना, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, शाले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारी लाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, जुबैर खान और ललित टुनवाल। तो ये 29 वो चेहरे, ये 29 वो दिग्गज जिनके ऊपर राज्य प्रदेश चुनाव समिति की जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सौंपी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा चेयर करेंगे, चेयरपर्सन के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर इस पूरी कमेटी को वो लीड करेंगे और मुख्य तौर पर न सिर्फ इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाहिर तौर पर शामिल हैं, बल्कि इसके अलावा सचिन पायलट भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो अब इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने की। और आपको बता दें कि कल ही सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में आए और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दो चीजें महत्वपूर्ण कही। एक तो ये कहा कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, उसको ही पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा। और जो पार्टी के मंथन में निकलकर बात सामने आई थी कि सितंबर तक सभी उम्मीदवारों का फैसला कर लिया जाएगा, तो उसी बात को यहां सुखजिंदर रंधावा ने दोहराया भी था। तो उसी तरीके से अगर देखें, कांग्रेस अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान चुनावों के मद्देनजर। और इसी को देखते हुए, इसी लिहाज से यहां कांग्रेस की बात करें तो ये लिस्ट इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार रिपीट करने का जो एक तरह से कहें कि दावा किया जा रहा है या फिर जो एक कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, उसकी जिम्मेदारी इन 29 कांग्रेस के लोगों पर रहेगी, उनके कंधों पर रहेगी। और पूरे तरीके से बहुत मिश्रण को अगर देखें तो संगठन से लेकर सरकार तक इसमें उन बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, अलग अलग वर्ग से आने वाले चेहरों को शामिल किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले चेहरों को शामिल किया गया है, जो चुनाव समिति के तौर पर पूरी तरह से प्लानिंग करेंगे आगामी चुनाव में, कैसे सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना है, कैसे विपक्ष के हमलों से अपनी रणनीति तैयार करनी है, चुनाव को लेकर अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है, दिग्गज नेताओं के जो दौरे होंगे वो किस तरह से होंगे, किन किन मुद्दों को लेकर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर सरकार या यूं कहें कि कांग्रेस जाएगी, और ये रैली कहां होगी, मीटिंग्स कहां होंगी, किस उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, किस तरह से पैमाना होगा टिकट देने का, कैसे वहां पर ये कोशिश होगी कि सभी उम्मीदवारों को, सभी लोगों को एक साथ लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ना है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी चुनाव समिति के इन सभी मेंबर्स पर रहेगी। और इसी लिहाज से ये कहा जाए कि सरकार रिपीट अगर कांग्रेस करने की बात कहती है तो
इन 29 लोगों की जो जिम्मेदारी है वो इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है और इसी लिहाज से कांग्रेस ने बड़ी सोच समझकर इस लिस्ट को जारी किया गया है। इन लिस्ट में जो नाम लिए गए हैं उसको बड़े ये कहें कि सही तरीके से इस लिस्ट को जारी करते हुए वो नाम शामिल किए गए हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, जो कि बहुत अच्छे से राजस्थान की राजनीति को समझते और जानते हैं, जिनका चुनाव को लेकर एक लंबा अनुभव रहा है, जो न सिर्फ अपने इलाकों की तासीर को समझते हैं बल्कि राजस्थान के वोटर के मन को भी भली भांति जानते हैं। इसी लिहाज से ये नाम यहां शामिल किए गए। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस लिस्ट में हैं ही, सचिन पायलट भी इस लिस्ट में हैं। सचिन पायलट को भी जिम्मेदारी मिली है। गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ हैं, उनको चेयरमैन के तौर पर इस चुनाव समिति के लीड करने का अवसर प्रदान किया है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। और वहीं आपको बता दें कि कद्दावर नेता भंवर जितेंद्र सिंह, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। रघुवीर मीणा हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रामेश्वर डूडी, आपको बता दें कि पिछले दिनों रामेश्वर डूडी भी जब कांग्रेस की आलाकमान की बैठक दिल्ली में हुई थी उसमें वो भी शामिल हुए थे। पिछले कार्यकाल में जब विपक्ष में थी कांग्रेस, उस दौरान बखूबी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाई थी। मोहन प्रकाश की बात कर लें तो ये एक अपने आप में मोहन प्रकाश का तजुर्बा बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि एक तजुर्बेकार नेता है, कई राज्यों में प्रभारी के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं और इसी लिहाज से उनका तजुर्बा भी बेहतरीन तरीके से काम में लाने के लिए कांग्रेस उनको ये जिम्मेदारी सौंप रही है। डॉक्टर रघु शर्मा, भले ही ये कहा गया कि डॉक्टर रघु शर्मा को ये आरोप लगता रहा कि नजरअंदाज किया गया, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन हर लिहाज से यहाँ पर डॉक्टर रघु शर्मा को इस समिति में शामिल करके उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बात अगर हरीश चौधरी की करें तो हरीश चौधरी न सिर्फ सह प्रभारी पंजाब में, ये कहें कि पंजाब में प्रभारी कांग्रेस के, वहीं दूसरी ओर उनको भी ये जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। इसके साथ ही साथ लालचंद कटारिया को जिम्मेदारी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जिम्मेदारी, रामलाल जाट को अपने वर्ग को साधने, अपने क्षेत्र को साधने की जिम्मेदारी, प्रमोद जैन भाया का भी अपना एक जनाधार जिस आधार पर उनको यह जिम्मेदारी मिली है, रमेश चंद मीणा को भी जिम्मेदारी मिली है, उदयलाल आंजना को भी बखूबी सराहा गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार मुखर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ, उनको यहां जिम्मेदारी दी गई है। अपने मंत्रालय के जरिए उन्होंने काम करने के कई बात यहां पर कही हैं और शाले मोहम्मद को यह जिम्मेदारी दी गई है। महिला के चेहरे के तौर पर ममता भूपेश को, जिस वर्ग से आती हैं, वो भी साधने की कोशिश हो गई, महिलाओं के तौर पर भी यहां पर वो जुड़ चुकी हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा आइए उनका रुख करते हैं। बाबूलाल, 29 नाम इसमें सामने आ चुके हैं और पूरी तरीके से अगर इस लिस्ट के एक एक नाम पर गौर करें तो हर वर्ग को साधने की कोशिश और बराबर जिम्मेदारी का एहसास कराने की कोशिश की जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार को रिपीट करने की अब आप लोगों के कंधे पर है। जी बिल्कुल, चुनाव संचालन के लिए बहुत बड़ी कमेटी होती है और इसीलिए यहाँ पर जो है आज सबसे पहले कांग्रेस ने इस कमेटी का ऐलान किया है। गोविंद सिंह डोटासरा को कमान दी गई है और इसके अलावा जो नाम हैं उनमें कोई ज्यादा चौंकाने वाले नाम नहीं। एक ललित तूनवाल हैं जो लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, संगठन संभालते हैं। इसके अलावा तमाम जो है तजुर्बे वाले नेता हैं पार्टी में जिनका अहम किरदार रहा है, जो हमेशा से सक्रिय रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम है, जितेंद्र सिंह जो कि अलवर के सांसद रह चुके हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। सचिन पायलट को भी इसमें जिम्मेदारी मिली है। रघुवीर मीणा जो कि उदयपुर के सांसद रहे हैं, वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। रामेश्वर डूडी पहले एलओपी रह चुके हैं और इस वक्त जो है चर्चाएं चल रही थी कि उनको पार्टी कहीं एडजस्ट करेगी तो उनको इस कमेटी में ले लिया गया है। रघु शर्मा जो हैं गुजरात के प्रभारी थे, उसके बाद में उनके पास कोई दायित्व नहीं। उससे पहले वो चिकित्सा मंत्री जरूर थे लेकिन इस वक्त बिल्कुल खाली थे, तो उनको भी राजी करने की कोशिश हुई है। मोहन प्रकाश जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के राष्ट्रीय, उनको